गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे 7 बजे का टाइम हो रहा है, व्लॉग की कर दी है स्टार्टिंग। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आलू की कचौरियाँ। और शिवाय जाएगा स्कूल, तो स्कूल के लिए आज उसको लंच में देने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और आलू की कचौरियाँ। तो बच्चे की पहले ही फरमाइश आ गई थी कि मुझे मम्मा यही लेके जाना है, तो बस इसको अब स्कूल भेज दूँगी मैं यहाँ पे। तो इसने कहा कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं स्कूल में, तो देखो अच्छी बात है कि बच्चे एक दूसरे को देख के खाना भी सीख रहे हैं। और अब ये जाएगा स्कूल। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ मॉर्निंग से। शिवाय को भेज चुके हैं स्कूल और अभी वो स्कूल गया है। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो बस 9:30 बजे आज सुबह सुबह निकल चुके हैं, क्योंकि आज है बनी का वैक्सीनेशन डे। तो उसको मतलब जो 9 to 12 मंथ्स वाली जो वैक्सीनेशन है वो रह रही है अभी इसकी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज करवा देते हैं इसका वैक्सीन, क्योंकि आगे आगे गर्मी बढ़ती जा रही है और वैक्सीन लगेगी तो फिर इसमें फ़ीवर तो आता ही है बच्चों को, तो इस वजह से ये हो जाता है परेशान। तो सोचा कि चलो इसको आज वैक्सीन लगवा कर आ जाते हैं। और देखो फिर होप्स हो के लग जाए, सब काम हो जाए। निकल तो गए हैं, सब काम मेरा हो गया था सुबह, पूजा वगैरह कर लिए, नहा लिए, शिवाय को भेज दिया स्कूल। तो चलो देखते हैं जाकर। अब जा रहे हैं हम कलावती सरन और वहीं से लगाती हूँ वैक्सीनेशन, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, क्योंकि एक तो ट्रस्ट है उस पर मुझे। शिवाय को लगवाई है, दीदी के सारे बच्चों को लगवाई है। हमने हमेशा मतलब वहीं से सारे वैक्सीन लगवाए हैं, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास भी रहता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, तो इस वजह से। और बनी बैठा है मेरे साथ, ये रहा गोदी में, ये देखो। इसको बाहर देखना होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं ऑफिस। आज है वैसे भी थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलता ही है, लक्ष्मी नगर पे तो मिलेगा ही मिलेगा ITO तक। तो इस वजह से 9:30 बजे निकल गए हैं, जो कि टाइम से पहुंच जाए। 12 बजे तक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ कलावती हॉस्पिटल। एंड उसके बाद ना ये हमको यहाँ पे बस ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि पार्किंग में लगाने जाएंगे गाड़ी, पार्किंग यहाँ एरिया नहीं है। तो बस तब तक मैं जाके ऊपर इसका नंबर वगैरह लगवा लूँगी। और देखिए आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो बस मंडे का दिन था, हम लोगों ने सोचा कि चलो वैक्सीनेशन के चलते हैं। और वैक्सीनेशन के लिए चले तो गए हम, देखिए और आगे क्या हुआ क्या नहीं। तो बस यहाँ पे बनी और मैं वेट कर रहे थे अपने बारी का। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हुआ ये कि मैं वैक्सीनेशन के लिए तो आ गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था ना, तो उन्होंने बोला 7 डेज़ आप कभी भी लगवा सकते हो। बट यहाँ पे इसको लगना था 9 to 12 मंथ्स का मीज़ल्स का जो वैक्सीन है वो, और वो लगनी थी थर्सडे को। तो बस हुआ ये कि सुबह सुबह सारा काम करके शिवाय को भेज के हम लोग निकले भी। और ऑफिस आवर्स होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और काम भी नहीं हुआ यहाँ पे। बस तो चल रहे हैं अब हम वापस। देखते हैं फिर अब हम आएंगे थर्सडे को, क्योंकि मंडे को अब यहाँ नहीं हो पाई वैक्सीनेशन। और ये देखिए जो OT दिखा रही हूँ ना मैं आपको, सामने यहाँ पे हुआ था मेरा शिवाय। तो बस यही देख रही थी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं देख के सच में। और उसके बाद ना हम लोग थोड़ी देर आ गए हैं दीदी के घर, यानी कि बनी की बुआ के घर, क्योंकि इनको जाना है फिर अपना मतलब इसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तब तक मैं दीदी के घर बैठ जाती हूँ और आप जाके कराना काम। तो जब निकले हैं तो दोनों तीनों काम हो जाएंगे। इधर आ गए हम दीदी के घर और बनी और मैं बैठेंगे अभी यहीं। इसके पापा जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट का काम करवाने। बाहर हो रही बहुत ज़्यादा गर्मी, जबकि अभी कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इनको मैंने बोला है कि अब आप चले जाओ बर्थ सर्टिफिकेट का काम कराने, मैं तो नहीं जा रही। और दीदी के पास आ गए, थोड़ी देर बाल खोले क्योंकि पसीनों में हो गए पूरे बाल। बहुत गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी हम यहाँ पे निकल चुके हैं घर वापस जाने के लिए, क्योंकि शिवाय को भी लेने जाना है स्कूल। और टाइम का कुछ ऐसा ही बस चल रहा था कि जल्दी जल्दी हम लोगों को अपने काम भी करने पड़े। और 1 बजे करीब हम घर पहुँच गए हैं। बनी को आ गई है नींद आते ही, AC ऑन किया, इसको मैंने यहाँ पे सुला दिया। देखिए 1:30 बज गया है, तो ये लेने चले गए हैं शिवाय को, क्योंकि बस ऐसे ही आना जाना रहा। 9 सवा 9 तो हम घर से ही निकले हैं। उसके बाद ट्रैफिक भी मिलता है। फिर आके बस मैंने यहाँ पे पापा जी के लिए खिचड़ी बनाई थी, जिसको अब मैं यहाँ पे जीरे का तड़का लगा रही हूँ। तो उनके लिए दे दूँगी अब मैं बनाकर यहाँ पे खिचड़ी। देखिए तो बस ये भी स्कूल से आ चुका था। ये देखिए स्कूल से आते ही इसके किचन में ना चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं कि मम्मी खाने में क्या बना रही हो क्या नहीं। और खिचड़ी देख के तो इसका मुंह बन गया था। मैं इसको यहाँ पे बोल रही थी कि हमने सबके लिए ही खिचड़ी बनाई है, तो बस यहाँ पे बन जाते हैं बच्चों के मुंह। खिचड़ी वगैरह और कुछ भी खाना ऐसा होना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता है।
और सभी बच्चों के यही हाल है आजकल, मैं इसको तो क्या बोलूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बस लंच की कर ली थी तैयारी। और जैसा कि मैंने बताया आपको, आलू टमाटर की सब्ज़ी तो सुबह बना के गई थी, उसके साथ अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बेडमी पूरी बना लूँगी आज लंच में। तो बस बेडमी पूरी के लिए आटा लगा दूँगी। यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। और इसके चक्कर इसलिए लग रहे हैं कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, अब मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ जाता हूँ शॉप से। तो यही रहता है, सारे दिन चक्कर लगता रहता है इसका शॉप में, और कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें बाहर से दिलवाते रहो। तो आजकल बच्चे भी खुश रहते हैं। तो ये देखिए बस मैं इसको यहाँ पे यही बोल रही थी। और उसके बाद आटे में मैंने जो भी नमक, अजवाइन वगैरह, मोइन डालना होता है, सूजी थोड़ी सी इसमें ऐड करी थी। उसके बाद इसमें बेडमी पूरी का मसाला है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल सा एक डो रेडी कर लूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस यहाँ पे रेडी करने लगी हूँ मैं लंच। और देखिए बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किचन में तो मैंने फ़ैन लगाया हुआ है, बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आते आते हम लोगों को 1 बज गया था, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, सच में अभी से 40 प्लस जा रहा है टेम्परेचर। और ये देखो, मैंने बोला था ना ये कुछ ना कुछ लेने गया होगा, तो यहाँ पे स्प्राइट लेकर आ गया है, माउंटेन ड्यू लेकर आया है देखो। और इसका बस सारा दिन ये ड्रामा चलता है, अपने स्ट्रॉ लगा के अब इसको पिएगा बैठ के। तो बस यहाँ पे बना दिए देखिए मैंने साथ में पूड़ियाँ। तो लंच इसी तरीके से बन जाएगा आज। उसके बाद मैं भी ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसका ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। और सुबह से लगे लगे सारा टाइम यही हो जाता है कि बस जब ये ट्यूशन जाता है उसी टाइम थोड़ा सा रेस्ट कर पाती हूँ। उसके बाद तो ये आ जाता है ट्यूशन से, फिर डिनर की तैयारी। तो देखिए यहाँ पे बन गया हमारा टेस्टी टेस्टी लंच, आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ तो किसको पसंद नहीं होंगी, सच में बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद ना इसका यहाँ पे बुक सेट भी आ गया था। बुक सेट आया इसका काफ़ी लेट, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था। इस बार क्या हुआ, ऑनलाइन पेमेंट कर दी। और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जब बुक वाले को फ़ोन किया, 3-4 बार वो बोल चुका था कि मैं देने आ रहा हूँ, बट वो आया नहीं। और उसके बाद जब उससे पूछा कि आप डिलीवर करने क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो बोल रहा मुझे पेमेंट ही शो नहीं हो रही है। तो इतने दिन बाद उसने ये ड्रामा बताया हमें। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पेमेंट ऑर्डर नंबर वगैरह कुछ निकाला एंड उसको सबमिट किया। उसके बाद मैंने इसकी यहाँ पे बुक्स सारी रेडी करी, नोटबुक रेडी करी जिन पे नेम स्लिप लगानी थी, और ये सब इनको कवर अप करना था। तो बस बच्चों के साथ हो ही जाता है सारा काम। इसके यहाँ पे बुक्स वगैरह रेडी करे, क्योंकि इसका फिर स्कूल का जो वर्क है ना वो भी पेंडिंग रह रहा है, तो उसको भी ये करेगा यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे आए थे बड़ी वाली बुआ जी और ताई जी की बेटी है, बड़ी वाली ननद है मेरी। तो पापा जी की तबीयत पूछने आए थे ये लोग दिन में, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आते जाते रहते हैं ना सब, घर में मिलते जुलते रहते हैं। तो बस यही एक परिवार होता है, यही एक प्यार होता है आपस में। उसके बाद देखिए इवनिंग में हम लोग गए थे साईं बाबा मंदिर। तो जी हाँ, साईं बाबा मंदिर हम इसलिए गए थे आज इवनिंग में, क्योंकि आज है मेरी सासू माँ का बर्थडे। और मेरी सासू माँ आप लोगों को पता ही है अब इस दुनिया में नहीं है। तो बस हम इसी तरीके से सोचते हैं कि उनके जन्मदिन के दिन उनको बस थोड़ी सी जो भी हम दान दक्षिणा करें या जो भी हम कुछ प्रसाद बांटें, तो उसका फल उनको मिले। और वो जहाँ भी हैं उनको बस उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे। तो ये वाला जो साईं बाबा मंदिर है ना, ये मेरे घर के काफ़ी नियर बाय है। तो फिर यहीं पे हम लोग चले गए थे, और यहीं पे जाके जो भी हमने मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है या जो भी बच्चों के लिए सामान देना होता है, हम यहीं पे दे आते हैं। तो क्या है, प्रसाद के रूप में बट भी जाता है और हमारा हाथ भी लग जाता है इस तरीके से। और अच्छा ये हुआ कि हम लोग जिस टाइम पे पहुँचे तो यहाँ पे आरती की हो रही थी तैयारी, तो काफ़ी मन खुश हुआ। हम कम से कम यहाँ पे पौना घंटा या 1 घंटे के करीब हम मंदिर में रुके और हमने साईं बाबा की ली आज आरती। तो बस यही अच्छा लगा कि हम लोग मतलब आरती के टाइम पहुँचे और आरती ली बाबा जी की यहाँ पे, तो मन हो गया था खुश। तो चलिए आप लोगों को भी आरती का थोड़ा सा आनंद दिलवाते हैं। तो आप लोग भी बाबा जी की आरती ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ली हमने आरती, और आरती लेने के बाद ना इस वाले मंदिर में क्या होता है, जब जो बाबा जी को भोग लगता है ना खाने का, वही भोग यहाँ पे जितने भी भक्त आए होते हैं उनको बांट दिया जाता है। तो हमें बाबा जी का भोग का प्रसाद भी मिला और बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ जल्दी न्यू कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।